एक बार भगवान विष्णु जी की शेषनाग पर बैठे बैठे बोर हो गए और उन्होंने धरती पर घूमने का विचार मन में किया। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर आए और वह अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देखकर लक्ष्मी माँ ने पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तब कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने दो पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। लक्ष्मी माँ ने कहा, क्या शर्त है? तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के शर्त को मंजूर कर लिया। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी रथ पर सवार होकर चल दिए। कुछ क्षण बाद धरती पर पहुंच गए। अभी सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांत थी और धरती पर बहुत ही सुंदर दिख रही थी और माँ लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थी और भूल गई कि पति को क्या वचन देकर आई हूँ। और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का खेत था और माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे और भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी को कहा कि कभी भी किसी के बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। और भगवान ने दिए हुए शर्त को और अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगा। जिस बाली के खेत से तुम बिना पूछे फूल तोड़ा है यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम 3 साल तक मालिक के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। आजकल की लक्ष्मी थोड़ी थी और माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था और मालिक का नाम राघव था। राघव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब राघव के झोपड़े पर गई तो राघव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया। मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में असहारा दे दो। राघव बहुत ही अच्छे दिल का
मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्चा मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 जगह 4 बेटियां होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर रोज जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। राघव ने माँ लक्ष्मी को अपनी झोपड़े में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल उस राघव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी राघव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही राघव को इतनी आमदनी हुई, फूलों से ही श्याम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे राघव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए और फिर एक बड़ा पक्का घर भी बना लिया। बेटियों और बीवी के गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। राघव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस मालिक के लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। राघव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस महिला के आने के बाद मिला है। इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। चौथी बेटी अब 2 और 4 साल बीत गए थे, लेकिन अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन राघव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी रूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुंह बोली चौथी बेटी यानी वह औरत है। और पहचान गया कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक राघव का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। राघव बोला, हे माँ, हमें माफ कर। हमने तेरे से अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया है। माँ, यह कैसा अपराध होगा? हे माँ, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे राघव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्यों की तरह से। इसके बदले में तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियाँ की और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। यह कहकर फिर माँ अपने स्वामी के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। उसी समय दे राघव के परिवार का बहुत खुशी से जीवन चलने लगा। कहावत इसे ही कहते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले को लक्ष्मी माँ धन दौलत छप्पर फाड़ के देती। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो तथा शेयर करो। हमारे चैनल के सभी वीडियो अवश्य देखें।